इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। देखिए दे रखा है कंट्रीज, जैसे कंट्रीज हैं, कुछ कंट्री दे रखी थी यूएसए और कनाडा है, इन कंट्रीज में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, यूएसए और कनाडा टाइप की जो कंट्रीज है, कंट्रीज में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है फ़ारेनहाइट में। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना, जैसे कंट्रीज इंडिया है, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो इंडिया में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो सेल्सियस में होता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशंस दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आप कहेंगे सर इसमें एक्स और वाई नहीं दिख रहा है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सी और एफ को एज अ वेरिएबल ट्रीट करें तो सी और एफ क्या है, वेरिएबल है ना, और इनकी पावर भी कितनी है, 1 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, सी एंड एफ। ठीक है, फिर लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, सेल्सियस को एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस। तो भाई ये एक्स एक्सिस, ये क्या एक्स एक्सिस में हमने कौन सी वैल्यूज ली है, सेल्सियस। सेल्सियस की वैल्यूज हमने जो ली हैं वो एक्स एक्सिस पे ली हैं। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यूज हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यूज हमने ली हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो जो सेल्सियस की जो वैल्यूज है वो हमने एक्स एक्सिस पर ले रखी है और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज को हमने वाई एक्सिस पर ले रखा है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए ठीक है। तो भाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना होता है कि जो y हो वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर हो। तो भाई y का मतलब क्या, फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट पहले से जो है हमको दे रखा है कि फ़ारेनहाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड है। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसी से हमें जो है वैल्यूज फाइंड करनी है। अपनी जो टेबल है, टेबल को हमें जो है पूरी फॉर्म करना है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाकी अदर पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि c की वैल्यू जो है f के टर्म्स में ले आए। तो देखिए c की वैल्यू में f के टर्म्स में कैसे लेकर आए, देखिएगा। देखिए 9c/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f प्लस 32 साइड चेंज करेगा -32 हो जाएगा। तो 9c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32, ये लिखा हुआ है 9c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32। तो देखिएगा इसके बाद है ना सेकेंड स्टेप, स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने जो है सारा इधर इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर मैंने आगे कैलकुलेशन कर रखी है। c इज इक्वल टू f माइनस 32 ये लिखा, ये 9/5, ये साइड चेंज करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9/5 क्या हो जाएगा, 5/9। ठीक है, तो ये सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर रखा है। जैसे फ़ारेनहाइट की वैल्यूज जो है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर उसे सेल्सियस में अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस तरह से इसमें f की वैल्यू रख के सेल्सियस में हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका यूज करते हुए हम पहले जो है टेबल फॉर्म करते हैं, अपनी टेबल बनाते हैं। देखिए अगर c के प्लेस पर हम 0 पुट करें, इफ c इज इक्वल टू 0, देखिएगा अगर ये c 0 हो जाए, c कितना हो जाए 0, तो 9 इंटू 0, 9 इंटू 0, 0 0 अपॉन समथिंग 0, 0 प्लस 32 32। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम c के प्लेस पर, तो ये 0,32 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखिए अगर c के प्लेस पर हम पुट कर दे 10, अगर c के प्लेस पर 10 पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 9/5 इंटू 10 प्लस 32। तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32, तो कितना हो गया भाई 50। 18 प्लस 32 50, ये 50 लिखा है, पॉइंट आ गया 10,50। नेक्स्ट है अगर हम यहां पर c के प्लेस पर पुट कर दे 30, तो 9 इंटू 5, 9/5 इंटू 30 है ना। देखिए 9 में c का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 में 30 का मल्टीप्लाई किया हमने, अपॉन में ये 5 था प्लस 32, 5 6 जा 32, 9 6 जा 54 प्लस 32, 4 2 6 5 3 8 86। तो पॉइंट आ गया 30,86। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट यहां पर c के प्लेस पर पुट करें 35, c के प्लेस पर 35,
तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 95 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर c के प्लेस पर -40 पुट करेंगे तो हमारे पास -40 आएगा। देखिए करके दिखा देते हैं आपको। अगर आप जो है c के प्लेस पर -40 पुट करें, अगर आप c के प्लेस पर पुट कर रहे हैं 9/5, c के प्लेस पर आपने -40 पुट किया है प्लस 32, 5 8 जा 40, -72 प्लस 32, -72 माइनस साइन आया, 2 - 2 0, 7 - 3 4, -40। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। तो ये पॉइंट्स हमने जो है, ये पॉइंट सारे हमने पता कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखिएगा 0,32, 0,32, 0,32 पॉइंट, देखिए ये ओरिजिन, ठीक है। तो एब्सिसा 0,32 ये, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,32। नेक्स्ट 10,50, तो देखिए ये जो पॉइंट है 10,50, इस पॉइंट के एब्सिसा 10, ऑर्डिनेट 50, तो ये पॉइंट हो गया 10,50। नेक्स्ट है 30,86, तो देखिएगा 30,86 है तो 30 ये है ना, और 86 आपको यहां कहीं मिलेगा। देखिए जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ में स्केल क्या लिया है, स्केल लिया है, स्केल जो है, स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक, यानी कि 10 के डिफरेंस पर है। अगर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेते तो ग्राफ पेपर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 80 तक प्लॉट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास, हमारे ग्राफ का साइज इतना नहीं होता है कि हम 80 या 100 तक की वैल्यूज को ग्राफ में शो कर सके, ठीक है। तो 30,86, ध्यान दीजिएगा कि 30,86 आप देखेंगे, 86 आपको यहां भी मिलेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर पर आप देखते हैं जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, तो अगर ये 90 है और ये 80, तो इनके बीच में आपको 9 लाइंस और दिखती हैं, जो ये ज्यादा डार्क होती है, थोड़ा सा कम डार्क होती है, इस तरह से है ना, ये थोड़ा सा कम डार्क होती है लाइंस, ठीक है। तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये 90 है ना, इस तरह से इनको देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 30,86 आपको पॉइंट यहां मिल रहा है। इसी तरह से 35,95, 35 कहां मिलेगा, 30 और 40 के बीच में ये 35 है, और 95 आपको यहां कहीं मिलेगा, 90 और 100 के बीच में 95, ये जो पॉइंट है ये यहाँ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 35,95। एक पॉइंट हमने नेगेटिव डायरेक्शन में निकाल रखा है, -40, -40, एब्सिसा -40, ऑर्डिनेट -40, ये पॉइंट मिल गया -40, -40। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है स्केल के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे बाय यूजिंग द ग्राफ, ग्राफ का यूज करके, ठीक है। कि लिखा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, टेम्परेचर अगर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेनहाइट में कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर जो है अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फॉरेनहाइट में कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 30 डिग्री ये है, और फॉरेनहाइट में कितना होगा भाई, देखिए ये वाई एक्सिस जो है ये फॉरेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। सेल्सियस में अगर 30 है तो फॉरेनहाइट में कितना होगा, ये 86, ठीक है। तो अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, देखिएगा सेल्सियस एक्स, जो ये एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस को, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है फॉरेनहाइट को। सेल्सियस में अगर 30 डिग्री है, सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फॉरेनहाइट में कितना होगा, 86, क्लियर। तो इसका आंसर होगा 86 डिग्री फॉरेनहाइट, ये आंसर है। सेकेंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फॉरेनहाइट, अगर टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री फॉरेनहाइट हो, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा, तो भाई देखिए फॉरेनहाइट में दे रखा है 95 डिग्री फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर देखिए 95 कहां है, देखिए 95, 90 और 100 के बीच में 95 है, देखिए 95 से हमने जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसने इसको कहां इंटरसेक्ट किया, इस लाइन को, इस पॉइंट पर, यहां से हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये है ना, और ये ड्रॉ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को 35 पर, 35 पर। तो देखिए टेम्परेचर अगर फॉरेनहाइट में 95 डिग्री फॉरेनहाइट है
है ना, 95 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो सेल्सियस में कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। सेकंड जो थर्ड पार्ट था उसका आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा? तो देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस मतलब ये एक्स एक्सिस में अगर 0 डिग्री है तो फॉरेनहाइट में कितना है भाई? देखिए ये लाइन कहां इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस को? 0,32 पर, यानी कि अगर सेल्सियस में 0 डिग्री है तो फॉरेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री फॉरेनहाइट, है ना। तो इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट? 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। फिर लिखा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरेनहाइट, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फॉरेनहाइट हो, टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री फॉरेनहाइट हो, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा? तो देखिएगा अगर इस ग्राफ से आप जो है वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर क्या कह रहा है? 0 डिग्री फॉरेनहाइट हो, 0 डिग्री फॉरेनहाइट हो। चलिए देखते हैं, अगर 0 डिग्री फॉरेनहाइट यहां पर हम पुट करते हैं, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F के प्लेस पर 0 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू माइनस 32, ठीक है। तो इसको 9 से कैंसिल हम करें, 9 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो माइनस 5 2 10, 5 3 15 1 16/9, 9 से अगर इसको डिवाइड करें हम, तो इसको डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 9 से अगर 160 को डिवाइड किया जाए तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 0, ठीक है, 9 7 जा 63, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मिलेगा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, है ना। फिर इसको हम देखेंगे 7 तो 17.77, 17.77 का मतलब क्या है? ये लाइन जो है थोड़ा सा देखिए, इस लाइन से थोड़ा सा इधर से पास हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, फॉरेनहाइट में कितना भाई? फॉरेनहाइट में 0 दे रखा है, ठीक है, और सेल्सियस में कितना दे रखा है? सेल्सियस में हमें फाइंड करना था, तो ये पॉइंट है माइनस 17.7,0, ठीक है। तो देखिएगा अगर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, टेम्परेचर जो फॉरेनहाइट में कितना है? 0 डिग्री, तो देखिए 0 डिग्री, फॉरेनहाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस, 0 डिग्री है, तो सेल्सियस में कितना होगा? माइनस 17.7। नेक्स्ट, इसका आंसर माइनस 17.7 हो जाएगा। आगे देखिए, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, कह रहा है क्या कोई टेम्परेचर ऐसा भी है जो न्यूमेरिकली सेम हो, है ना, न्यूमेरिकली सेम हो, यूनिट नहीं देखनी है कि सेल्सियस में है तो इतना है, फॉरेनहाइट में तो इतना है, मतलब दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो। अगर सपोज दैट 30 डिग्री सेल्सियस हो और सेल्सियस को अगर हम फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें तो भी 30 आ जाए, इस तरह से, तो हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है, मतलब ये लाइन कोई ऐसी लाइन है जहां पर एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल आते हो, है ना, मतलब सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो देखा अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये देखिए -40, -40 से पास होती है, -40, से पास होती है, मतलब क्या कि देखिए सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों की, सेल्सियस, ये सेल्सियस लिखा है, ये फॉरेनहाइट लिखा, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम है -40। तो कह रहा है कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पर न्यूमेरिक वैल्यू सेल्सियस और फॉरेनहाइट की सेम होती हो, फाइंड करना है, तो हाँ होती है ना, कौन सी वैल्यू होती है? -40। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।